नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी बाय श्वेता मैम A to Z 90 क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, आज शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एकांकी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, छात्रों का चरित्र निर्माण कर उन्हें बेहतर नागरिक बनाना। दूसरा, मानव जीवन के विविध पहलुओं की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों में आरोह और अवरोह तथा उपयुक्त गति से बोलने की क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों की शुद्ध उच्चारण क्षमता पर ध्यान देना ना देना। तो इसका सही उत्तर होगा कि ध्यान ना देना, यही वाला चौथा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा रचना शिक्षण का भेद या रूप है। पहला, मौखिक रचना। दूसरा, लिखित रचना। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन की शिक्षा में क्यों आवश्यकता है। पहला, छात्रों के स्तर अनुकूल पाठ्यक्रम बना सके। दूसरा, छात्रों के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण कर सके। तीसरा, छात्रों की योग्यता अनुसार उन्हें वर्गों में बांटा जा सके। चौथा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। चौथा प्रश्न है, कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है। पहला, दूरदर्शन। दूसरा, कठपुतली। तीसरा, कैसेट। चौथा, वीडियो टेप। तो इसका सही उत्तर होगा कैसेट। पांचवा प्रश्न है, लेखन की कौन सी विधि में छात्र अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। पहला, जैकोटॉक विधि। दूसरा, रूपरेखा अनुकरण विधि। तीसरा, स्वतंत्र अनुकरण विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि रूपरेखा अनुकरण विधि। छठवां प्रश्न है, कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो कहानी शिक्षण व कविता शिक्षण दोनों में उपयोगी है। पहला, तुलना विधि। दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा, व्याख्या विधि। चौथा, अर्थबोध विधि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर विधि। सातवां प्रश्न है, गद्य शिक्षण की आदर्श विधि कौन से स्तर पर आधारित है। पहला, बौद्ध स्तर। दूसरा, चिंतन स्तर। तीसरा, स्मृति स्तर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति स्तर। आठवां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला, कक्षा अभिनय प्रणाली। दूसरा, रंगमंच प्रणाली। तीसरा, अर्थबोध प्रणाली। चौथा, व्याख्या प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा अभिनय प्रणाली। नौवां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पहला, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। 10वां प्रश्न है, भाषा में सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। पहला, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। दूसरा, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तीसरा, प्रतिदिन परीक्षाएं कराना। चौथा, हर महीने परीक्षाएं कराना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। 11वां प्रश्न है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। पहला, किताब पढ़ना। दूसरा, अंताक्षरी। तीसरा, अनुभव बांटना व बातचीत। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव बांटना व बातचीत। 12वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, विराम चिन्ह का ज्ञान। दूसरा, पढ़ने में प्रवाह। दूसरा, अर्थ का निर्माण ना करना। चौथा, वर्णों की पहचान। तो इसका सही उत्तर होगा वर्णों की पहचान। 13वां प्रश्न है, किसी साहित्यिक विधा को पढ़ते समय आप सस्वर वाचन पर अनिवार्यतः बल देंगे। पहला, आत्मकथा। दूसरा, एकांकी। तीसरा, जीवनी। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एकांकी। 14वां प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं। दूसरा, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तीसरा, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। चौथा, साधक है। तो इसका सही उत्तर है साधक है। 15वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में पहला, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है।
16वां प्रश्न है, एकांकी शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, छात्रों का मनोरंजन करना। दूसरा, छात्रों में अभिनय क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। चौथा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। 17वां प्रश्न है, वार्तालाप, वर्णन, भाषण, संवादन कौन से रचना शिक्षण का उपागम के भेद हैं। पहला, मौखिक रचना। दूसरा, लिखित रचना। तीसरा, विकल्प 1 और 2 दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि यह मौखिक रचना है। 18वां प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। पहला, चित्र विस्तारक यंत्र। दूसरा, स्लाइड्स। तीसरा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चौथा, कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर। 19वां प्रश्न है, संकोची प्रवृत्ति वाले बालक के लिए कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी। पहला, गहन वाचन। दूसरा, आदर्श वाचन। तीसरा, सामूहिक वाचन। चौथा, व्यक्तिगत वाचन। तो इसका सही उत्तर होगा कि सामूहिक वाचन। 20वां प्रश्न है, कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें केवल छात्र ही लय या गति के साथ कविता पाठ करता है। पहला, गीत विधि। दूसरा, रसास्वादन विधि। तीसरा, अभिनय विधि। चौथा, व्याख्या विधि। तो इसका सही उत्तर होगा रसास्वादन विधि। 21वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें गद्य शिक्षण की भांति अध्ययन करवाया जाता है। पहला, चित्र प्रदर्शन विधि। दूसरा, गहन अध्ययन प्रणाली। तीसरा, वाचन प्रणाली। चौथा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा वाचन प्रणाली। 22वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में कौन सा है। पहला, व्याख्या शिक्षण। दूसरा, व्याख्यान शिक्षण। दूसरा, निदानात्मक शिक्षण। तीसरा, पाठ्यपुस्तक परीक्षण। चौथा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि निदानात्मक परीक्षण शिक्षण। 23वां प्रश्न है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। पहला, एक क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा, अंतर संबंधित हैं। तीसरा, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं। चौथा, अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि यह अंतर संबंधित है। 24वां प्रश्न है, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। पहला, बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण। दूसरा, एकांत प्रत्युत्तर परीक्षण। तीसरा, समरूप परीक्षण। चौथा, बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है एकांत प्रत्युत्तर परीक्षण। 25वां प्रश्न है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशील कौशल और सोच को विकसित करना। पहला, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं होता है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं होता है। दूसरा, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तीसरा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चौथा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, सही रूप से समझना। दूसरा, व्याकरण के नियमों को रटना। तीसरा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील होना। प्रयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इसका सही उत्तर होगा कि व्याकरण के नियमों को रटना, ये नहीं होगा। 27वां प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। पहला, 9 इंच। दूसरा, 10 इंच। तीसरा, 11 इंच। चौथा, 12 इंच। तो इसका सही उत्तर है 12 इंच। 28वां प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है। पहला, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। चौथा, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। 29वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है कि पहला, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कितनी है। दूसरा, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। तीसरा, वह क्या जानते हैं। चौथा, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो इसका सही उत्तर है कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, यह जानने की कोशिश करते हैं इसमें। आज के लिए आखिरी और 30वां प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की विशेषता है। पहला, यह आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, यह व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। तीसरा, यह विकास की एक प्रक्रिया है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि यह सभी।
इस प्रकार कुछ 30 प्रश्न मैं आप समक्ष प्रस्तुत किए। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।